बड़ी खुशखबरी। कप्तान को रिहा होते ही दूसरी खुशखबरी भी मिल गई। बैकडोर मुलाकातों का पहला गैर हतमी नतीजा आ गया। कप्तान जो चाहते थे वो मिल गया। कौम की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त। इमरान खान का मिशन कामयाब। ताकतवर भी हैरान परेशान। रातों रात कप्तान का पलड़ा भारी। 4 अहम तरीन जमातों की मुलाकात ने बाजी पलट कर रख दी। शहबाज हुकूमत लड़खड़ाने लगी। वक्त कम रह गया। किसी भी वक्त असम्बलियां तहलील हो सकती हैं। माहिरीन ने खतरे की घंटियां बजा दी। हालात काबू से बाहर होते ही सियासी जमातों ने कप्तान को अपना लीडर बना डाला। ऐसा बहादुर शख्स नवाज शरीफ कभी नहीं हो सकता। जो लंदन बैठा है वो कैसे अवाम की नुमाइंदगी कर सकता है। मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। कप्तान ने जमान पार आते ही असल मिशन पर काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और अतर मैनिला ने तारीख रकम कर डाली। किसी भी वक्त ऐसा फैसला सुनाया जा सकता है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बनकर भी कौम के दिल में जगह ना ले सके। मरियम नवाज ने मरियम औरंगजेब को नया टास्क दे दिया। अब सियासत की बजाय सट्टेबाजी पर आ जाओ। कप्तान के खिलाफ मुनज्जम प्लान तैयार। अदालत से फैसला जारी होने का वक्त करीब। लंदन में उल्टी छलांगे लगने लगी। सारी वजारतें और पैसा मुंह पर दे मारा। अब सियासी जिंदगी सिर्फ खान के साथ ही है। रहनुमाओं का नवाज और शहबाज को साफ साफ पैगाम। नून लीग की कहानी हमेशा के लिए खत्म। नए ब्लॉक बनाकर आवाम को पीछे लगाने का प्लान फ्लॉप। क्या इमरान खान का एक बार फिर से इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाना अक्लमंदी है? आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करने के साथ साथ आगे चलकर IMF मुआहदे में होने वाली पेशरफ्त के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आखिर वो खबर आ गई जिसका पूरे मुल्क को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मकबूलियत मुल्क भर में यकसा और साफ नजर आती है। कप्तान की गिरफ्तारी और उसके बाद मिलने वाली रिहाई इसमें एक अहम बाब साबित हुई। रिहाई के बाद खान की दबंग एंट्री और दबंग अंदाज। लेकिन जिक्र करते हुए इमरान खान का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं और उसका हर फैसला हतमी है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इलेक्शन से किसी सूरत भागने नहीं दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना किया गया तो इसका ये मतलब होगा कि मुल्क से आइन और कानून खत्म हो गया है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और आइन और कानून के हक में पूरी कौम बाहर निकलेगी। दोस्तों, जो भी हो, लेकिन सियासी जमातों और इदारों का आपस में टकराव किसी तौर पर खुशाइंद नहीं है। हम सबको मिलकर ही पॉलिसी बनानी चाहिए जिस पर सब लोग, तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों और इसी के तहत मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। एक तरफ तो कप्तान की गन गरज से शहर इक्तदार पर लर्जा तारी हो गया है और तमाम हल्के ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सींगी है जो इनको किसी मैदान में हारने नहीं दे रही। इनको गिराने की हर कोशिश नाकाम हुई है, बल्कि कप्तान के हक में ही साबित हुई है और इनकी मकबूलियत का ग्राफ मजीद ऊपर जाता गया। PDM के बड़ों ने भी सर जोड़ लिया और उन्हें सब नुकात पर गौर करना शुरू कर दिया। अब नवाज शरीफ की जानिब से एक तजवीज़ सामने आई थी जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा भी किया गया, जिससे हुकूमती सफ़ों में बुखलाहट साफ वाज़े हुई और बज़ाहिर ये लग रहा था कि हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इमरान खान की असाब को तोड़ते तोड़ते हुकूमत अपने असाब कमज़ोर कर बैठी। ये जलसे, जुलूस, मुजाहरे, एहतजाज की तमाम चीज़ें अपोजिशन की रवश है, लेकिन इक़्तिदार में बैठी हुकूमती जमातें शायद अब बेबस हो चुकी हैं। वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही, सटपटा कर इस तरह के इकदाम पर मजबूर हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया जाने वाला मुजाहरा सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने का एक हरबा था, जिसका बज़ाहिर मकसद इमरान खान की रिहाई के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, लेकिन पसे पर्दा गेम कुछ और है। दोस्तों, आपको याद होगा कि अदालत ने एक हुक्म जारी किया था कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवाए जाएं। अब 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए तो 14 मई की तारीख गुजरते साथ ही हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब ठहरने लगी और अदालत इस पर कोई मुनासिब हुक्म जारी कर सकती है जिस पर वजीर आजम की नाअहली की जा सकती है। ये मुजाहरा दरअसल आने वाले इस मुतवक्के फैसले का रास्ता रोकने की तैयारी है। हुकूमतों की तारीख में इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती कि कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से मनपसंद फैसला ना आने की सूरत में एहतजाज करे। ये पहले भी नून लीग का खासा रहा है। जब जस्टिस सजाद
अली शाह की अदालत पर 1997 में मुस्लिम लीग नून हमलावर हुई और आज फिर मुस्लिम लीग नून या दीगर इत्तेहादी इसी डगर पर अमल पैरा हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल इस वक्त डर चुके हैं कि आइन और कानून के खिलाफ किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है और जो भी इससे रूगर्दानी करेगा उसको अब कोई मुआफी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक तरफ पीडीएम टोला अदालत पर हमलावर है तो वहीं कप्तान ने नहले पर दहला कर दिया है और आइन और कानून के हक में एक बड़ी कॉल दे डाली है। कप्तान ने कौम से बात करते हुए ऐलान किया कि तमाम कौम पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। अगर हम आज भी ना निकले तो ये हमें भेड़ बकरियों की तरह रोंद डालेंगे। अब मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ पीडीएम टोला और दूसरी तरफ कप्तान एहतजाज करेंगे तो ये बात सभी जानते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें इस वक्त अवाम में जाने के काबिल नहीं रही और कप्तान की मकबूलियत इस वक्त बाम अरूज पर है। कप्तान की हर कॉल पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं और कप्तान बामुकाबला पीडीएम टोला हुकूमत को जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी हासिल ना होगा। और अब भी अगर हुकूमत बाज ना आई तो सिर्फ दमादम मस्त कलंदर, जिसका ऐलान खान साहब कर चुके हैं। इत्तेहादी जमातें इस सूरत हाल को बांधते हुए चाह रही हैं कि हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयों की बजाय गवर्नेंस और मईशत पर तवज्जो दे, क्योंकि अगर इस ही कारकर्दगी के साथ इलेक्शन में गए तो हमारा अंजाम इबरतनाक होगा और हम अवाम में निकलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। लेकिन अब मजीद कोई भी इत्तेहादी हुकूमत नालायकियों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है और बहुत से दूसरे ऑप्शन बाशमूल तहरीक इंसाफ से इल्हाक पर भी गौर कर रहे हैं। तो साहब ने हाल ही में देखा कि किस तरह कुछ जमातें तहरीक इंसाफ में जम हुई, जिसमें मुस्लिम लीग काब, मुस्लिम लीग ज़या और जमशेद दस्ती ने भी शमूलियत का ऐलान किया। अब अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात MKM हुकूमत से नाला है और मीडिया पर अगर हुकूमत को अलहदगी की धमकी भी दे डाली, जो कि साफ जाहिर करता है कि एक दो वोट की हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है और इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो सकता है। और आज फिर मुस्लिम लीग नून या दीगर इत्तेहादी इसी डगर पर अमल पैरा है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल इस वक्त डर चुके हैं कि आइन और कानून के खिलाफ किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है और जो भी इससे रूगर्दानी करेगा उसको अब कोई मुआफी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक तरफ पीडीएम टोला अदालत पर हमलावर है तो वहीं कप्तान ने नहले पर दहला कर दिया है और आइन और कानून के हक में एक बड़ी कॉल दे डाली है। कप्तान ने कौम से बात करते हुए ऐलान किया कि तमाम कौम पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। अगर हम आज भी ना निकले तो ये हमें भेड़ बकरियों की तरह रोंद डालेंगे। अब मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ पीडीएम टोला और दूसरी तरफ कप्तान एहतजाज करेंगे तो ये बात सभी जानते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें इस वक्त अवाम में जाने के काबिल नहीं रही और कप्तान की मकबूलियत इस वक्त बाम अरूज पर है। कप्तान की हर कॉल पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं और कप्तान बामुकाबला पीडीएम टोला हुकूमत को जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी हासिल ना होगा। और अब भी अगर हुकूमत बाज ना आई तो सिर्फ दमादम मस्त कलंदर, जिसका ऐलान खान साहब कर चुके हैं। इत्तेहादी जमातें इस सूरत हाल को बांधते हुए चाह रही हैं कि हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयों की बजाय गवर्नेंस और मईशत पर तवज्जो दे, क्योंकि अगर इस ही कारकर्दगी के साथ इलेक्शन में गए तो हमारा अंजाम इबरतनाक होगा और हम अवाम में निकलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। लेकिन अब मजीद कोई भी इत्तेहादी हुकूमत नालायकियों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है और बहुत से दूसरे ऑप्शन बाशमूल तहरीक इंसाफ से इल्हाक पर भी गौर कर रहे हैं। तो साहब ने हाल ही में देखा कि किस तरह कुछ जमातें तहरीक इंसाफ में जम हुई, जिसमें मुस्लिम लीग काब, मुस्लिम लीग ज़या और जमशेद दस्ती ने भी शमूलियत का ऐलान किया। अब अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात MKM हुकूमत से नाला है और मीडिया पर अगर हुकूमत को अलहदगी की धमकी भी दे डाली, जो कि साफ जाहिर करता है कि एक दो वोट की हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है और इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो सकता है।